तो फाइनली गाइस जो यहाँ पे जेज के मॉड्यूलों का चैप्टर 3 जो है वो रिलीज हो चुका है। और जैसा कि सभी लोगों के साथ साथ मैंने भी जो है यहाँ पे उम्मीद कर दी कि हमें चैप्टर 2 से 3 के अंदर में जो है ओल्ड मैन यूजी का यहाँ पे कैमियो देखने को मिल सकता है, या फिर अगर वो नहीं भी आता तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमें पुराने जेज के मिल सकते हैं जिसे देखकर जो लिटरली मजा आ जाएगा। फिर सुकुना का भी रिटर्न हो सकता है। लेकिन सही बता रहा हूँ, इस चैप्टर के देखते के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई ना गाइस, अंदर से मेरी आवाज आ रही है, ये तो टट्टी है। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने चैप्टर 2 को भी कवर नहीं किया था, क्योंकि उसमें भी जो हमें कुछ खास बताया नहीं गया था। और वैसे देखा जाए तो चैप्टर 2 से भी ज्यादा बकवास तो यहाँ पे चैप्टर 3 यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि लिटरली इसे तुम एक फिलर यहाँ पे चैप्टर कह सकते हो जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। और इसी वजह से भी मुझे जो ये चैप्टर बिल्कुल भी कवर करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने जो है चैप्टर 2 को भी इसीलिए कवर नहीं किया था क्योंकि मुझे जो है सुहेसा की तरफ से स्ट्राइक पड़ चुकी है जेज के मॉड्यूलों के चैप्टर 1 को कवर करने की वजह से। और मैंने जो यहाँ पे उन्हें मेल भी किया, लेकिन स्टिल गाइज कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अगर कोई सुहेसा की तरफ से भाई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आई स्ट्राइक हटा लो, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन जो कॉपीराइट टर्म्स को जो वायलेशन करने का नहीं था, बल्कि मैं जो यहाँ पे सिर्फ उस चैप्टर के ब्रेक डाउन करना चाहता था, डिटेल्स को यहाँ पे लोगों को समझाना चाहता था। और इसी वजह से मैंने गलती से जो है यहाँ पे से कुछ पैनल्स को यूज कर लिया है। तो मैं अगली बार से मेक श्योर करूँ कि गाइज ये चीजें ना हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज गाइज सुहेसा इस चीज को कंसिडर करे और प्लीज स्ट्राइक को रिमूव कर दे। अब ऐसा होता है कि नहीं होता गाइज वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ चलो आज बात करते चैप्टर 3 के बारे में कि आखिर जो ऑल ओवर इसमें है क्या। अब देखो इसके अंदर ना को मैं पैनल तुम्हें बताऊंगा, ना कुछ यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ उसके सीन्स दिखाऊंगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। कि देखो इस चैप्टर के अंदर में कुछ खास है नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा हमें यहाँ पे साइड मिशन जो है दिखाया जेसी की तरफ। इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा चैप्टर 2 के बारे में हल्का सा बता रहा हूँ आखिर उस समय हुआ क्या था। तो जो तुम्हें याद हो कि चैप्टर 1 के लास्ट के अंदर में मारू जब अपनी पावर्स यूज करता है तो सुरुगी और यूका को पता चल जाता है कि मारू एक एलियन है। इसके बाद फिर हमें जो है जुत्सु हायरअप्स का यहाँ पे सीन दिखाया था बैकग्राउंड के, और इसके अंदर में यूका और सुरुगी को पता चलता है कि जेची के अंदर में एलियंस जो एग्जिस्ट करते हैं और वो लोग जो उन्हीं से मिलने जा रहे होते हैं। और वो लोग ये बताते हैं आखिर यहाँ पे एलियंस क्यों आए हुए हैं। और हमें फिर ये भी पता चलता है कि जो जेजीके के अंदर में जो उस एलियंस का जो लीडर्स है उसे जो सुकुना लेवल का थ्रेट जो कंसिडर किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है वो लोग वहाँ पे जा रहे थे उससे मिलने के लिए। और रास्ते के अंदर में हम देखते हैं सुरुगी जो है यहाँ पे मारू से भी मिलता है, लेकिन वो मारू नहीं होता बल्कि वो जो मारू का ट्विन ब्रदर क्रॉस होता है। और वो जो है यहाँ पे सुरुगी को इग्नोर करके उसे धमका के चला जाता है वहां से। इस वजह से सुरुगी बहुत तो गुस्सा हो जाता है। और यहीं पे हम जब मारू के ट्विन ब्रदर क्रॉस का जो यहाँ पे रिलेशन वो मारू के साथ में देखते हैं, जहाँ मारू और उसके भाई के बीच में जो रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, बल्कि उनका जो यहाँ पे काम था कि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी इंसानों के बारे में कि उन्हें जो है उनके साथ में रहना है, फिर उन्हें उनके साथ में कोई लड़ाई करनी है। और इसी वजह से जो है मारू यहाँ पे अपने काम पे लग जाता है। यहीं पे चैप्टर 2 भी जो खत्म हो गया था, जो कि कुछ खास था नहीं यार। यही इसी के साथ जो चैप्टर 3 में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें जो है एक मैन ईटिंग एनिमल के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत सारे लोगों पर जो है एक जगह पे हमला कर रहा होता है। और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे मारू, यूका और सुरुगी को जो भेजा जाता है। अब देखो किसी रीजन की वजह से यूका जो है यहाँ पे उन दोनों के साथ में जाती नहीं है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मारू और सुरुगी जो है उस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे उनके बीच में बातचीत हो रही थी, जहाँ पे सुरुगी जो है गुस्सा था मारू से उसके बिहेवियर के लिए जो उसने किया था, यानी कि उसके भाई क्रॉस ने। लेकिन उसे जो इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि मारू का ट्विन ब्रदर भी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और फिर यहाँ पे सुरुगी जो है ये क्लेम करने लगता है कि जब तक जो है यहाँ पे एलियंस अर्थ पे नहीं आए तब तक जो है कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो सिर्फ एक ही जगह पे होती थी, लेकिन जब से जो एलियंस अर्थ पे आए हैं तब से जो अलग अलग जगह पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो हो रही हैं। देखो इस पर मारू जो है कोई रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि शायद एलियंस ने भी ऐसा कांड किया होगा। लेकिन इसके बाद फिर जो है सुरुगी जो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बोलने लग जाता है कि हो सकता है कि एलियंस जो है उन पर अटैक कर सकते हैं और वो लोग जो है उन्हें कब्जा करना चाहते हैं। और ये सभी सुन के जब मारू थोड़ा सा भड़क जाता है, दोनों के बीच में हल्की फुल्की बहस होने लगती है। और ऐसे करते करते जो लोग उसी जगह पहुंच जाते जहाँ पे जो उस मैन ईटिंग एंड क्रीचर के जो देखने के यहाँ पे सबको न्यूज मिली थी। और हम देखते कि अचानक से वहाँ पे एक जो शार्क जो कि जंगल के ऊपर उड़ते हुए जो पार हो जा रही थी। और हम देखते हैं कि सुरुगी जो यहाँ पे अपनी कटाना यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन मारू से रोक लेता है। वो कहता है कि अगर उसने जो अपनी कटाना यूज करी तो उसके फायर के वजह से जो आसपास की चीजें जल जाएंगी। और यहीं पे जो है मारू शार्क को रोकने के लिए जो उसके ऊपर कूद जाता है। फिर दोनों के बीच में थोड़ी बहुत भसड़ होती है। और फिर हमें लास्ट में पता चलता है कि वो कोई असली शार्क नहीं बल्कि एक बंदा है जो कि शार्क की कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा होता है। और यहाँ पे मारू और सुरुगी का रिएक्शन देखना जरा, ये क्या है। फिर हमें पता चलता है कि वो बंदा भी एक जुजुत्सु सोर्सरर है जो कि वहां से ग्रेजुएट होकर आया और वो उनका सीनियर है। और वो बताता है कि वो जो है वहां पे एक दूसरे जानवर को ढूंढ रहा है जो कि एक बाघ है। और वो जो है इंसानों को खा रहा है, क्योंकि देखो जब जिस जंगल में वो रहता तो उस जंगल में जो खाने पीने की कमी हो गई थी, इसी वजह से जो वो बाघ है वो माउंटेन से नीचे आ चुका था और लोगों को जो है अपना शिकार बना रहा होता है। और ऐसे ही हम देखते हैं उनके बीच बातचीत होती है। और तभी देखते हैं कि वो जो बाघ है वो जो वहां से जो है बढ़ जाता है आगे की ओर। और वो बाघ जो होता है वो उस बंदे का जो होता है बचपन का टीममेट होता है, क्योंकि वो उसने
उसने अपना बचपन जो उस बाघ के साथ बिताया था, लेकिन अब वो जो बाघ है बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था साइज में, और वो उन लोगों पर जो अटैक कर देता है। जो बंदा सार की कॉस्ट्यूम पहने हुआ था वो जो उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो जो इस प्रोसेस में घायल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस बंदे को बचाने के लिए सुरुगी जो उस बाघ को धक्का देकर दूर कर देता है। और फिर हमें एक बहुत ज्यादा बैडास पैनल यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे सुरुगी जो अपनी कटाना निकालता है और उस बाघ को जो एक अटैक के अंदर में मार देता है। और ये पैनल देखकर जो है वो बंदा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जो कि सारी कॉस्ट्यूम के अंदर था, क्योंकि उसने जो उसके साथ अपना बचपन बिताया हुआ था, और उसे ये रियलाइज हो गया था कि अब जो बाघ है वो जो उसका वो कॉमरेड नहीं है जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। इसी वजह से वो जो दुखी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बाघ का एक बच्चा होता है जो कि उन्हें वहां पे मिल जाता है, और फिर वो उसकी जिम्मेदारी जो है मारू और सुरुगी उसी सार्क वाले बंदे को दे देते हैं, और वो जो है उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। और लाइक यहीं पर जो है ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। देखो गाइस, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ उतना खास देखने को नहीं मिला। इस चैप्टर को अगर स्किप भी कर दिया जाए तो हमें जो है कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। अब देखो गाइस, जो यहाँ पे इसकी मेन स्टोरी है पता नहीं लोग कब फॉलो करने वाले, क्योंकि मुझे जो चीजें देखनी है वो चीजें यहाँ पे जेजेके वाले बता नहीं रहे। अब देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, आई डोंट नो भाई, क्या सोच के ये मांगा लिख रहे हैं मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। क्या लगता है गाइस, क्या जो है इसके आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर में जो क्या होने वाला, तुम अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बता सकते हो। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तो देखी है, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी मैं तुम्हें ब्रांड न्यू से थैंक्स फॉर वॉचिंग।